प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों हमेशा आप तैयारी से जुड़े रहते हैं और नए नए प्रश्नोत्तर आपके सामने हमेशा हाजिर होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मलबे का मालिक किसकी कहानी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मोहन राकेश की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्रिय प्रवास। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विद्या किसने कहा था? नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विद्या किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों श्रीकांत वर्मा ने नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विद्या कहा था। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साकेत जो महाकाव्य है उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सौदा किसकी कहानी है? सौदा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मोहन राकेश की कहानी है सौदा। सौदा नाम की कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। नेक्स्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन से आलोचक ने कहा था? तो इसका उत्तर है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने। रिश्ते किसकी कहानी है? रिश्ते कहानी है उसके कहानीकार का नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यह है निर्मल वर्मा की कहानी। तो निर्मल वर्मा की कहानी का नाम है रिश्ते। नेक्स्ट अपना है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और इसके अंदर शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आत्मा की आवाज किसकी कहानी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आत्मा की आवाज कहानी है और ये किसकी कहानी है? तो इसका उत्तर है कमलेश्वर की कहानी है आत्मा की आवाज। आत्मा की आवाज नाम की कहानी किसने लिखी थी? कमलेश्वर ने लिखी थी। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल है उसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नए बादल किसकी कहानी है? नए बादल किसकी कहानी है? तो ये मोहन राकेश की कहानी है नए बादल। नए बादल कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश की कहानी है नए बादल। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और इसके 4 भाग हैं। तो पहले भाग में कितने निबंध हैं? तो 17 निबंध हैं पहले भाग में। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 में। गदल किसकी कहानी है? गदल कहानी के कहानीकार कौन है? तो गदल कहानी के कहानीकार रांगे राघव की कहानी है गदल। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है रांगे राघव की और उसका नाम है गदल। चलिए, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक बहुत ही शानदार खंड काव्य है और ये जो खंड काव्य है इसकी एक विशेषता है कि ये काल्पनिक खंड काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी ने जो भी खंड काव्य लिखे वो काल्पनिक है, पौराणिक नहीं है, काल्पनिक कथानक के आधार पर लिखे हैं और पथिक खंड काव्य के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी का ये खंड काव्य है पथिक खंड काव्य। नेक्स्ट है, कस्बे का आदमी किसकी कहानी है? कस्बे का आदमी किसकी कहानी है? तो कस्बे का आदमी कमलेश्वर की कहानी है। कस्बे का आदमी कमलेश्वर की कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे को सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कौन सी रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो इसका उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार रचना थी और इस रचना के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला अपना प्रश्न है बादलों के घेरे किसकी कहानी है। बादलों के घेरे किसकी कहानी है। बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की कहानी है। बादलों के घेरे, बादलों के घेरे कहानी के कहानीकार कौन है, कृष्णा शोभती। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि मीराबाई की भक्ति कौन से भाव की थी, किस भाव की थी। तो ये माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट है साबुन किसकी कहानी है। तो साबुन कहानी के कहानीकार का नाम अपने को बताना है। तो ये मार्कंडे की कहानी है साबुन। साबुन कहानी के कहानीकार कौन है, मार्कंडे। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है। तो इसका उत्तर है दोस्तों लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की मानवतावादी रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं मवाली किसकी कहानी है। मवाली किसकी कहानी है। तो मवाली मोहन राकेश की कहानी है। मवाली कहानी है वो किसकी कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर आपके सामने हाजिर है दोस्तों और लगातार आप सुन रहे हैं। गुल की बन्नो किसकी कहानी है। गुल की बन्नो किसकी कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। गुल की बन्नो की कहानी है, धर्मवीर भारती की कहानी है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक कमजोर लड़की की कहानी के रचनाकार कौन है। एक कमजोर लड़की की कहानी के रचनाकार, तो ये रचनाकार है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की कहानी है एक कमजोर लड़की की कहानी। राजेंद्र यादव की कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है। तो इसका उत्तर है ये नागार्जुन की रचना है। कुंभी पाक नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। रसप्रिया किसकी कहानी है। रसप्रिया कहानी है, उसके कहानीकार का नाम अपने को बताना है। तो रसप्रिया कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी। अगला है युग धारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युग धारा रचना के रचनाकार, युग धारा रचना के रचनाकार नागार्जुन है। ये नागार्जुन की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नागार्जुन की, जिसका नाम है युग धारा। और नागार्जुन जी हैं वो प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी कहानी है। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी कहानी है। डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की कहानी है। अमरकांत की कहानी है जिसका नाम है डिप्टी कलेक्ट्री। अमरकांत की कहानी का नाम है। डाक बंगला किसका उपन्यास है। डाक बंगला उपन्यास है, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये कमलेश्वर जी का उपन्यास है डाक बंगला। कमलेश्वर जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है मैं हार गई किसकी कहानी है। मैं हार गई किसकी कहानी है। तो ये मनु भंडारी जी की कहानी है। मैं हार गई किसकी कहानी है, मनु भंडारी जी की कहानी है।